यहाँ पर आपको, यहाँ से अगर हम गिनती करें तो वशिष्ठ जी का यह मंदिर है जी। और आगे चलते हैं। अच्छा, ये भी सब मंदिर पिंक सैंडस्टोन से बने हैं। ये स्वरूप वही है, बंसी पहाड़ वही है। और इसमें यह विशेष रूप से जल की व्यवस्था रखी गई पुष्करणी की दृष्टि से। तो ये जो मध्य में आपको दिखाई दे रहा है ये पुष्करणी है। कितना सोना इसमें इस्तेमाल हुआ? अंदाजन सोना जो है वो मुझे जो बताया गया उसकी वैल्यू करीब 76 करोड़ बताई गई और यह बताया गया कि करीब 55 किलोग्राम सोने का इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने अभी अपना पूरा विवरण नहीं दिया है, लेकिन ऐसा जिन लोगों ने दान किया है, जिस परिवार ने, उन्होंने हमें बताया कि द्वार पर और ये शिखर पर जो बना है उसको मिला करके इतना हो गया पूरा सोना। ये मंदिर पूरे निर्माण में करीब कितना पैसे खर्च हुए होंगे और ये कैसे व्यवस्था हुई पैसे की? पैसा तो एक एक पैसा सिर्फ भक्तों का है। 5 लाख गांव से स्वयं सेवकों ने, ये अपने में अनोखा है, ऐसा कभी हुआ नहीं है, कभी नहीं हुआ। स्वयं सेवक जो है अक्षत लेकर जाते थे, घर में बैठकें करते थे, निस्वार्थ उन्होंने धनराशि ली, रसीद काटी, आकर के जिले पे एक व्यक्ति ने उसको लिया, फिर जिले पे उसका ऑडिट हुआ, फिर वो बैंक में जमा हुआ, फिर वो प्रदेश स्तर पे आया, राष्ट्रीय स्तर से यहाँ आया और करीब इस प्रकार से 3000 करोड़ से ऊपर धनराशि एकत्रित हुई है, जो सारे निर्माण में सहायता कर रही है। मेरा अनुमान है कि सभी निर्माण को मिलाकर लगभग 2000 करोड़ रुपए व्यय होगा। अब तक 1400 करोड़ व्यय हो चुका है। तो मंदिर निर्माण ये तो बन गया, बाकी अब क्या क्या बचा यहाँ पे निर्माण होने से? मंदिर सब पूरा हो चुका, कुछ अन्य सुविधाएं सोची जा रही हैं, जैसे 4 किलोमीटर की एक बाउंड्री वॉल बनाई जाएगी, तो जो अभी वायर से सुरक्षा है उसकी बजाय कंक्रीट वॉल बनने की बात हुई है, जो अभी सोचा गया है, उसमें लगभग 2 वर्ष लगेंगे। फिर एक सभागार की बात हुई है, जहाँ पर लोग आकर भगवान राम या सनातन धर्म या उससे संबंधित अन्य वैदिक कथाएं, ये सभी की चर्चा कर सकें। तो इस दृष्टि से भी वहाँ पर ऑडिटोरियम होगा 500 सीट का। कुछ साधु संत अन्य विशिष्ट अतिथियों के लिए एक विश्राम गृह होगा, तो उसकी भी कल्पना है और एक ट्रस्ट के कार्यालय की कल्पना है। ये निर्माण कार्य अपने में चलता है। बहुत धन्यवाद, आपने इतना टाइम दिया और आपने मंदिर पूरा इस तरह से उसका विवरण दिया कि जिन लोगों ने अभी दर्शन नहीं किए, जिनको सौभाग्य नहीं मिला अयोध्या आके दर्शन करने का, वो एक तरह से अपने घर बैठ के पूरे मंदिर का दर्शन कर है। यहाँ पे अभी श्रद्धालु आएंगे तो दर्शन अंदर कब मूर्तियों के कर पाएंगे, कब तक? प्रतिदिन इनकी पूजा होती है। महर्षि वाल्मीकि जी भगवान राम के समय के दृष्टा थे, सारी घटनाओं के दृष्टा थे जिससे उन्होंने रामायण लिखी। इस दृष्टि से महर्षि वाल्मीकि को यहाँ से जो एंट्रेंस है भगवान मंदिर का, उस दृष्टि से इनको सेंटर पीस में रखा गया। उसके तो हर लोकेशन का भी एक महत्व था, जो विचार करके बैठकों में फिर स्थान दिया गया कि किस प्रकार से ये 7 मंदिर बनाए जाएंगे। अभी आप बता रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी ने मतलब इस तरह से बात की। जी, उन्होंने ही कहा कि मुझे वो सेंटेंस याद है, उन्होंने कहा था भगवान राम का मंदिर पूर्ण नहीं होगा जब तक कि भगवान राम से जुड़े
समाज के हर वर्ग के ऋषि मुनि को हम उसी श्रद्धा से उनका सम्मान और आदर नहीं करें, तो यदि तुम लोग मंदिर बनाओगे तो अच्छा होगा। तो ये सब एक एक करके देवी अहल्या, हाँ, पूरा उसमें जो आएंगे वो पढ़ भी सकते हैं। जी हाँ, उनका विवरण पूरा रखा हुआ है। जी। तो जैसे ये सप्तऋषि में आप कह रहे हैं, वैसे पूरा जो मंदिर निर्माण हुआ उसमें प्रधानमंत्री मोदी का किस तरह का आप लोगों से बात करते थे, कितना बना मंदिर, या अभी जब आए तो क्या देख के मंदिर में, क्योंकि इसके पहले जब वो आए थे तब मंदिर बन रहा था, उस समय इस रूप में नहीं आया था। जी जी, तब तो फिर तब तो भूतल था जी, भूतल पूर्ण हुआ था जी, अन्य जगहों की रूपरेखा थी, निर्माण शुरू हो गया था, गर्भगृह में भगवान का स्थान देना था, टेंट से, टिन के शेड से उनको उनके उचित स्थान पे पहुंचाना था। तो जो ग्राउंड फ्लोर की मंदिर की रूपरेखा थी वो पूर्ण हुई 2024 में। तो जो पूर्ण हुआ, इसलिए प्राय लोग कहते हैं वो तो अपूर्ण था, अब पूर्ण हुआ। ऐसा नहीं है, वह पूर्ण था रामलला के लिए, अब पूर्ण है राजा राम के लिए। जी बिल्कुल। तो ये अंतर है, ये निषाद राज जी का है। तो इस प्रकार ये 7 मंदिरों की कल प्रधानमंत्री जी ने भी परिक्रमा की, अंदर जाकर पूजन किया। ये शेषावतार मंदिर है, ये सामने आपके अब शेषावतार। तो इसको बनाने का कैसे विचार आया? जीर्ण अवस्था में एक टूटे हुए टिन पर इसी ऊंचाई पर एक मंदिर था। मैंने जनरल सेक्रेटरी साहब श्री चंपत राय जी से जानकारी चाहिए, क्योंकि वो यहाँ पे 35 साल से जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने ये बताया कि कुछ वास्तु के विशेषज्ञों ने यह बताया था कि भगवान लक्ष्मण का शेषावतार मंदिर, लक्ष्मण जी का न करके शेषावतार मंदिर का निर्माण वास्तु की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है, और वह भी दक्षिण दिशा में होना चाहिए, जिससे कि जो किसी प्रकार की बाधा है उसको वह निर्वहन कर सके। तो वह निवारण जो था, इसमें यहाँ तक ध्यान रखा गया कि इसकी जो मूर्ति है अंदर, क्योंकि रामलला को देखेंगे, अच्छा, तो उसकी थोड़ी सी ऊंचाई जो यहाँ ग्राउंड से है, तो थोड़ी सी ऊंचाई मूर्ति की, लला जी के जो पेडेस्टल है उससे ऊंची है। इस बात को भी वास्तु के लोगों ने कहा, और उस दृष्टि से इस निर्माण को पूरा किया गया। अब आप परकोटा में इंटर कर रही है। परकोटा भी पूरा बन के तैयार हो गया, इसके पूरा तैयार है। 6 मंदिर, इसमें बेसमेंट है, फर्स्ट फ्लोर है और सेकंड। जैसे जो परकोटा होता है, जो श्रद्धालु आते हैं वो मंदिर के बाद उसमें परिक्रमा करते हैं, ये उसी के लिए है व्यवस्था। ये 1 किलोमीटर की परिक्रमा उसके लिए ही है, लेकिन इसका स्वरूप इस प्रकार से है। कल्पना जो की गई वह सुरक्षा और परिक्रमा, बाहर से ये सिक्योरिटी वॉल हो गई मंदिर के लिए। हाँ, पूरी सिक्योरिटी वॉल है चारों तरफ से। तो लगभग आप यूं सोचें कि मंदिर का क्षेत्रफल 3 एकड़ है, और परकोटा मिलाकर मंदिर का क्षेत्रफल 8 एकड़ हो जाता है। तो इसकी और इसमें जो मटेरियल यूज हुआ है एग्जैक्टली वही है जो वहां यूज हुआ है, और उसका एग्जैक्टली डबल हुआ है। इस सामने में राम मंदिर जी दिख रहा है, सामने आपके राम मंदिर है। जी, श्रद्धालु दर्शन करके साउथ से दर्शन करके उतर रहे। नहीं, अगर हम परकोटा की बात करें तो परकोटा में भी 6 मंदिर है। जी, ये पंचायतन के सिद्धांत पर है।
और ये 6 मंदिर यहाँ पर पूजा अर्चना, इनकी भी जो ध्वजा है उसकी व्यवस्था है, जो कि अगले सप्ताह में लगेगी। तो और इसमें निर्माण में आपको यहाँ दिखा, ये देखिए, ये पूरा भगवान राम के जीवन से जुड़े जो प्रसंग। लोग भगवान राम के जीवन से या उनकी मर्यादा का अनुपालन करके जो जीवन जिन्होंने अपना व्यतीत किया और महान बने, उन लोगों के कुल मिलाकर परकोटा में इस प्रकार के 79 म्यूरल्स बनाए गए हैं। यहाँ पर देवी अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगते हुए शिव जी हैं। यहाँ से जब ये परकोटा देखते हैं तो बहुत ही सुंदर पूरा एक लंबा व्यू दिखता है हमें। और जो भी परिक्रमा करेगा वो लगातार भगवान के संपर्क में सामने दर्शन कर रहा होगा। आप मंदिर का पूरा आप दर्शन कर सकते हैं। ये वो ध्वजारोहण है जहाँ पताका की आप परछाई देख रही हैं, लहर आ रही है। तो ये सामने भी सभी प्रसंग है जो सामने हमें दिखाई दे रहे हैं। मैं ये भी आपको बताने ही जा रहा हूँ, और ये अपने आप कैमरामैन से अनुरोध करेंगी जब ये तय हुआ था कि लोअर प्रिंस पे कुल मिलाकर राम कथा स्टोन के म्यूरल पे होगी। तो परकोटा में ब्रॉन्ज का म्यूरल बनना था और मंदिर में स्टोन का म्यूरल बनना था। तो ये एक वासुदेव कामत जी आर्टिस्ट हैं, उनकी देख रेख में ये दोनों कार्य संपन्न हुआ। और आप देखेंगे कि ये पूरे राम के जीवन का विवरण यहाँ से लेकर ये कुल मिलाकर 89 हैं। मंदिर के चारों तरफ 89 म्यूरल्स हैं जिसमें राम कथा का विवरण है। अच्छा, ये जो परकोटा है इसमें मंदिर भी है गणेश जी के, शिव जी के, हनुमान जी के। यहाँ पर है शिव जी का मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, सूर्य भगवान का मंदिर है, अन्नपूर्णा मंदिर है। अन्नपूर्णा मंदिर का भी बड़ा महत्व है। वो क्यों रखा गया आप पूछेंगे। तो जब हम लोग प्रारंभ में आए और संभवतः मैंने संकेत किया हो एडवर्ड का, तो एडवर्ड का एक पत्थर यहाँ पड़ा जहाँ लिखा हुआ था सीता रसोई। तो लोगों की भावनाएं थी अयोध्या की, तो हम लोगों ने फिर यह तय किया कि इसका भी उपयोग होना चाहिए। तो कैसे होगा, तो यह निर्णय लिया गया कि अन्नपूर्णा जी का मंदिर जो नॉर्दर्न साइड में है, ये आप सदर्न साइड में है, बिल्कुल एग्जैक्टली नॉर्दर्न साइड में, वहां पे हो और वहीं भगवान का प्रसाद बने और वहीं से भगवान को प्रसाद चढ़ाया जाए। तो सीता रसोई की मान्यता इस प्रकार से वहां पर हुई और अन्नपूर्णा जी की मूर्ति हुई, जो कल प्रधानमंत्री जी जब नॉर्दर्न गेट से एंटर किया उन्होंने, तो वहां पर उन्होंने किया। एक अन्य महत्वपूर्ण चीज है वह सीता कूप है, वो ये सामने है। ये जो छोटा सा है ये सीता कूप है। इसका यहाँ पर लोगों को बड़ा विश्वास है कि इसके जल को पीने से स्वास्थ्य लाभ होता है। इसलिए इसको हम लोगों ने इसके जल को सुरक्षित रखा और इसको यथावत थोड़ी सी सजावट कर दी और इसको भी पूरी तरीके से सुरक्षित रखा। तो जो हेरिटेज पॉइंट ऑफ व्यू था, यहाँ पर जितनी चीजें थी उनको हम लोगों ने
इस प्रकार से। तो जैसे ये कूप है तो ये पहले पुराना कुएं की तरह से जी होगा। बिल्कुल वैसे ही। मैं गया था वहाँ पे, अच्छा। देखा था वहाँ एक पेड़ था छोटा सा, और लोग आते थे और कुछ दिनों पे बड़ी भीड़ हो जाती थी। लोगों को विश्वास था तो वो पानी निकाल करके गगरे से रस्सी से खींचते थे और पानी, अब तो खैर पंप की व्यवस्था कर दी गई है। और ये आपके ये जो आप देख रहे हैं ये मंडप है, और ये सामने जहाँ से आपने प्रवेश किया था सामान्य नागरिक की तरीके से, वो पूर्वी द्वार है। पूर्वी द्वार से श्रद्धालु आते हैं, पांचों मंडप का दर्शन करते हुए भगवान का दर्शन करते हैं। फिर वो उत्तरी सीढ़ी से प्रथम तल पे जाते हैं। प्रथम तल पे राज परिवार है। एक अंतिम बात बता करके आपका बहुत समय ले रहा हूँ, क्षमा करिएगा। ये जो आप खिड़कियां देख रही हैं, भूतल पे, प्रथम तल पे और द्वितीय तल पे कुल मिलाकर 30 खिड़कियां हैं। ये 30 खिड़कियां विशेष धातु की, और यह धातु की खिड़की न इस देश में न विदेश में, अंतर्राष्ट्रीय कहीं नहीं है, टाइटेनियम की है। तो ये एक बिल्कुल नया अनुभव, और टाइटेनियम की पात्रता भी आपको मालूम है रक्षा मंत्रालय के उत्पादन नियंत्रण में है, तो वह प्रयास करके उसे प्राप्त किया गया और उससे ये खिड़कियां बनाई गई हैं। इसमें जब एक विशेषता यह है कि इसमें जब रोशनी पड़ती है सूर्य की, तो उस रोशनी से इसकी बिल्कुल गोल्डन कलर में होती है। और कल प्रधानमंत्री जी, ये जो एरो ब्रिज है, ये लिफ्ट की व्यवस्था है हैंडीकैप लोगों की, जो लोग वहां से लिफ्ट से आकर के सीधे चले जाएं, सीढ़ी की आवश्यकता ना हो, इसलिए इसे एरो ब्रिज बनाया गया। इसके ठीक बगल में प्लेटफॉर्म बनाया गया था, जहां से कि उन्होंने रोप को खींच करके और ये ध्वजारोहण किया। तो ये ध्वज जो लहरा रहा है, अगर जमीन से देखें तो 191 फीट ऊंचा ध्वज है। जी। क्या खास बात है और कैसे इसका डिजाइन तय हुआ? ध्वज के लिए काफी हम लोगों को एक तरीके से प्रयत्न करना पड़ा, क्योंकि ये चुनौती थी। आप देखेंगे ये पूरा जो शिखर का आर्किटेक्चर है ये कोनिकल है। तो प्रश्न यह था कि यदि आरोहण करना है तो ऐसी कैसी व्यवस्था की जाए जो इसको ऑब्स्ट्रक्ट न हो, और वो भी ग्राउंड फ्लोर से होना था। तो अंत में ऐसे लोग जो उन्होंने की ध्वज के अन्य जगहों पे फ्लैग होस्टिंग की है, उन विशेषज्ञों को बुला करके उनकी सहायता ली गई। तो उन्होंने रोप को इलेक्ट्रोमैकेनिकल व्यवस्था के तहत राय दी, क्योंकि इसका रोप भी बहुत हैवी है, इसको खींचने में एक सामान्य पुरुष के लिए भी चुनौती होती है। तो वह रखा गया जिससे कि एक तरफ ध्वज को हम रस्सी खींच रहे हैं रोप को, तो मैकेनिकली फैसिलिटेट करते हैं। फिर यह था कि पोल पे इसको ले कैसे जाएंगे, क्योंकि वो ऊपर इसके सॉकेट लगे हुए हैं पोल्स पे, तो वहां कैसे फिक्स होगा जाकर के। तो जो ध्वज का पोल था उसको स्टडी किया गया किस डायरेक्शन में खींचा जाएगा कि वह हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल होगा, और वर्टिकल को स्लो पेस पे ऊपर जा करके इस्टेब्लिश होगा। फिर प्रश्न था कि ध्वज का स्वरूप क्या हो। तो अध्ययन के बाद, जैसा कि आपने कहा और आपको तो पूरी जानकारी है, इसमें चिन्ह लगाए गए जो भरत जी के रथ पे वाल्मीकि रामायण में उल्लेख होता है कि कोविदार का वृक्ष है, और राम जी का वंश जो था इक्ष्वाकु वंश, वो सूर्य उसका सिंबल था, तो वो होगा। फिर लंबाई चौड़ाई सोची गई, तो यह बताया गया कि 11 फीट ऊंचाई का और 22 फीट लंबा और ट्रायंगुलर हो, तो उस प्रकार का
ध्वज होना चाहिए। जब प्रारंभ में बनाया गया तो इसका कुल वजन करीब 22 से 25 किलो हो गया। तो हुआ कि ये तो बहुत हैवी है, ये तो संभाल नहीं सकता। तो फिर ढूंढ हुई कि कैसा कपड़ा हो जो कि लाइट वेट। तो लोगों की राय मिली कि अगर आप पैराशूट के कपड़े का ध्वज बनाएं और नायलॉन का होता है तो मजबूत भी होगा, हल्का भी होगा। अब ये 2 किलो का है। तो वह कानपुर में, बम्बई से मंगाकर कानपुर में इसको निर्मित किया गया और भगवान के आशीर्वाद से कल ये कार्यक्रम सफल हो गया। अब इसके नीचे आ गए हैं हम, जो दूसरा फ्लोर है उसमें क्या, अभी तो उसमें कुछ नहीं है, तो क्या उसमें तैयारी है करने की? दूसरे फ्लोर के गर्भगृह में राम तंत्र होगा और रेयर मैन्युस्क्रिप्ट, केवल रामायण, भारत के स्टेट्स के लैंग्वेजेस में जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर मैन्युस्क्रिप्ट होगा उसको वहाँ पर रखा जाएगा और उसकी पूजा और यज्ञ की व्यवस्था होगी। इस प्रकार तो राम तंत्र का क्या मतलब? एक अनुष्ठान के तहत एक विभिन्न धातु का, संभवतः अष्ट धातु का होगा, वो बनाया गया है जिसमें राम मंत्र का उल्लेख। जैसे मंदिर है उसमें करीब 391 पिलर्स है और अच्छा, और सब में मूर्तियां हैं, तराशी गई हैं। वो किस तरह से इतनी सुंदर मूर्तियां, उसका क्या, उसका भी कुछ दिशा का वो है, कॉन्सेप्ट है क्या? वो नागर शैली में है और मुझे वो सोमपुरा परिवार ने पुस्तक पढ़ाई जिसमें एक एक मूर्ति का विवरण है कि किस प्रकार से किस पिलर में कुल कैसे 25 मूर्तियां होंगी, कितनी प्रथम उस पे लाइन में होंगी, फिर द्वितीय लाइन में होंगी, इस प्रकार से। तो पिलर्स पे कौन सी मूर्ति होगी, क्लैडेड मार्बल पे किस प्रकार की मूर्ति होगी, इन सब का निर्णय लिया गया। आपने तो दर्शन किया है भगवान का, तो आप देखेंगे वहाँ विष्णु जी हैं ऊपर, तो वह रखा गया। फिर प्रथम तल पे रामेश्वरम, भगवान राम शिव का पूजन कर रहे हैं, तो उसको गर्भगृह के ऊपर रखा गया। ऐसे ही हर निर्माण कार्य की पूर्ति हुई। जैसे ये गर्भगृह है तो इसमें मंडप आपने बनाए ना 5, सिंह द्वार से हम प्रवेश करेंगे और फिर 5 मंडप हैं, तो वो उसके एक तरह से हाइट, ऊपर से हम देखते तो वो ऊंचा होता जा रहा है। टेपर है ना, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे 5 है, फिर फर्स्ट फ्लोर पे 3 है, फिर सेकंड फ्लोर पे 2 है, तो इस तरीके से टेपर होकर के वो कॉपर की वो जो नाभि भी उसमें जो प्रधानमंत्री जी ने सोने का सिक्का डाला था। अच्छा, एक सवाल और भी आपसे पूछना चाहेंगे कि मंदिर की खास बातें क्या है? जैसे आपने बताया टाइटेनियम की जाली है, हमने देखा बंसी पहाड़पुर का पत्थर है, तो ग्रेनाइट भी है, टीकवुड भी है, और क्या क्या चीजें खास है कि कॉपर के तार से जोड़ा गया है पत्थरों को, सीमेंट और लोहे का इस्तेमाल नहीं हुआ है, कुछ इस तरह की चीजें? लोहे की तो इस्तेमाल, कहीं उपयोग कल्पना ही नहीं करी आप, क्योंकि लोहे का तो जीवन ही 94 से 96 वर्ष होता है। इसमें यदि आप पूछे, प्रथम चुनौती से ही शुरुआत हो गई। इसकी सबसे बड़ी चुनौती फाउंडेशन की थी। फाउंडेशन की चुनौती में प्रश्न उठा कि यहाँ का सॉइल कैसा है, तो सॉइल टेस्ट हुआ। तो एक नेशनल जियोफिजिकल लेबोरेटरी है हैदराबाद में, उन लोगों ने पुष्टि की कि हजारों साल पहले यहाँ से संभवतः सरयू नदी इसके निकट से गुजरी। उसका परिणाम क्या होगा? तो उसका परिणाम यह होने लगा सोच में कि ये बलुई जमीन अनस्टेबल होगी, अनस्टेबल। फिर अगर अनस्टेबल है तब
तो ये हुआ कि फिर पाइल फाउंडेशन में कठिनाई हो सकती है। ट्रस्ट के सभी लोगों ने फिर यह निर्णय लिया कि हम सॉइल को ही तो ना बदल दें, तो सॉइल को बदल करके इंजीनियर्ड फिल सॉइल बनाया गया और उसका लेयर बाय लेयर कॉम्पैक्शन किया गया। 14 मीटर नीचे गए हम लोग। आज आप जहाँ पे हैं ये वहां से लगभग 23 मीटर ऊपर है, क्योंकि उसके बाद फाउंडेशन 14 मीटर, फिर उसके बाद रॉक 4 मीटर, फिर उसके बाद 4 मीटर प्लिंथ ग्रेनाइट की, और फिर उसके बाद ये स्टोन स्ट्रक्चर। तो इस प्रकार निर्माण। सोने की बात रहेगी कि सोने के कलश हैं और जो मंदिर के शिखर पे